ये जटा तो वही सुलझाएगा जिसने ये उलझाई है। समाधि लेने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और साथ में राधा जी खड़ी हुई हैं। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज हम आ चुके हैं नागा साधु की जो हजारों वर्ष पुरानी तपोस्थली है, कदमखंडी। ये जो जंगल है ये कदमों के वृक्षों से भरा पड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी कदम के वृक्ष ही वृक्ष दिख रहे होंगे। यह स्थान कहाँ पर पड़ता है मैं आपको बता दूँ। जब आप बरसाना आएंगे तो बरसाना से पहले आप ऊँचे गांव की तरफ आएंगे तो बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है कदमखंडी। बरसाना से सबसे पहले आप आएंगे ऊँचे गांव से जब आप आगे की तरफ सुनहरा की तरफ आएंगे तो सुनहरा के बीचों बीच एक रास्ता गया है कदमखंडी के लिए, जो सुनहरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर नागा साधु जी की जटाओं को सुलझाया था। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अपने आप में बहुत ही अनोखा स्थान है। तो भक्तों, यहाँ पर जो नागा साधु जी का प्राचीन मंदिर है उस मंदिर के दर्शन कराएंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ जो नागा बाबा की समाधि है उस समाधि के भी दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, दिखाते हैं आपको संपूर्ण कदमखंडी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो चलिए भक्तों, आ जाइए मेरे साथ। राधे राधे। तो भक्तों, आ चुके हैं हम कदमखंडी जो मंदिर है उसके प्रांगण में। अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर जो वृक्ष देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत वृक्ष हैं। ऐसे वृक्ष आपको आज के समय में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो भक्तों, आप आ जाइए मेरे साथ मंदिर की तरफ। मैं आपको मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराने के लिए लेके चल रहा हूँ। तो आप आ जाइए मेरे साथ। चलिए भक्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भक्तों, आ चुके हैं उसी कदमखंडी मंदिर में, जो नागा साधु जी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ, आपको कराएंगे यहाँ के जो नागा साधु जी का दर्शन है जो प्राचीन, उस मंदिर की तरफ। मैं आपको इस मंदिर में जो नागा साधु हैं उनके संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भक्तों, सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये नागा साधु जी का वही प्राचीन मंदिर है। जैसे साधु जी की जो जटा उलझ गई है वो ठाकुर जी सुलझा रहे हैं, साथ में राधा रानी भोजन लेके खड़ी हुई है। इसकी लीला हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ के जो महाराज जी हैं तो उनसे जानेंगे यहाँ की लीला कैसे। जहाँ तक मुझे पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए यहाँ पर जटा सुलझाने के लिए तो उन्होंने प्रमाण मांगा कि आप भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण होते तो आपके साथ राधा रानी होती। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया और उनको भोजन लेके प्रकट किया। तो साधु जी ने भोजन किया और उनकी जटा सुलझाई भगवान श्री कृष्ण ने। और सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये दर्शन है यहाँ का, इतना सुंदर है ये कदमखंडी का। इस तरफ आप देख रहे हैं, ये जो सखियाँ हैं राधा रानी की, विशाखा सखी को इधर दर्शाया गया है। और इधर की तरफ आप देख रहे हैं श्री ललिता सखी जी को दर्शाया गया है। यहाँ का जो दर्शन है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के जो गेट पर आप देखेंगे, थोड़ा पीछे से दिखाइए, यहाँ पर गेट की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर गेट पर द्वारपाल लगे हुए हैं, इधर की साइड और इधर की साइड। यहाँ का जो मंदिर का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। आप सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। अभी मैंने आपको दर्शन कराए कदमखंडी मंदिर के, एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए। ये सामने नागा साधु जी की भगवान श्री कृष्ण जटा सुलझा रहे हैं, कितना मनमोहक दृश्य है। ये कोई साधारण साधु नहीं थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुला लिया जटा सुलझाने के लिए। तो चलिए भक्तों, यहाँ की क्या है लीला, क्या है यहाँ का महत्व, जानते हैं वीडियो में। आप बने रहिए, चलते हैं आगे की ओर। तो भक्तों, आ चुके हैं हम इसी कदमखंडी आश्रम में। यहाँ पर हम महाराज जी से जानेंगे यहाँ की जो लीला है, कैसे यहाँ पर नागा बाबा ने यहाँ पर लीला की है, भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है, उसकी क्या रहस्य है, उसका क्या महत्व है, जानेंगे महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। यहाँ पर क्या लीला हुई है
जितना चिंतामणि नागा जी महाराज जय हो। गौ सेवा। तो वहाँ पे मतभेद बन गया गुरु चेलान में कि वो ये नागा बाबा वो सबके मन की बात को बताने लगे, कौन कहाँ आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है। तो मतभेद बन गए। तो ये महंत जी बोले कि भाई नागा बाबा से कि आप इसे प्रशासन को आप संभालिए, हम यहाँ से चल। बोले नहीं बाबा ऐसे नहीं, क्या बात क्यों? अरे बाबा आपका आश्रम है, आप महंत हो, तो हम तो ग्वारिया हैं, गौ सेवा करें, चले हम भजन इधर उधर और कर लेंगे, आप अपने को आप ही रखो। तो वहाँ से नागा बाबा को इशारा दिया इस दशे में। तो इस दशे में नागा बाबा चले आए। 555 बीघे की बनी थी। तो कदम कदम ज़्यादा थे, इसका नाम कदम खंडी रखा। तो यहाँ आके बाबा ने देखा बहुत सुंदर जंगल है, तो यहाँ भजन करने का मामला बन जाए। तो नागा बाबा ने 84 कोस की परिक्रमा चालू कर दी। डेली 84 कोस की परिक्रमा करके और कदम खंडी आते। फिर बहुत दिन परिक्रमा लगाई। फिर वो दिमाग में बैठी कि अब बहुत भग लिए, बहुत भजन तपस्या किया, अब तो हमें कदम खंडी रहना है, यहाँ ही भजन करना है। तो पेड़ के नीचे झाड़ी में खड़े होकर भजन चालू करे नागा बाबा। तो इनके बाल फैल फैल करके और जो है झाड़ी में उलझ गए। तो ठाकुर जी को महसूस हुआ हमारे भगत पर कोई परेशानी चल देखे। तो कृष्ण भगवान आए, आके देखे बाबा के बाल कांटे में उलझ गए। तो कन्हैया बोले महाराज जी आपके कांटे लग रहे हैं, इनको हम सुलझाएं? बोले नहीं, जिसने उलझाएं वो आप सुलझाएंगे, तुम्हारे बस की नहीं। बहुत कन्हैया आते हैं, बहुत कृष्ण आते हैं, बहुत घूमते हैं बाल बाल। बोला ठीक है महाराज। कई दिन हो गए वही कहानी। अरे बाबा हम कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, ये है वो। अच्छा तुम कन्हैया हो, परेशान कर रहे हो? तो फिर कन्हैया तो मानू में जब तो राधा रानी कहाँ है, राधा रानी को दिखाइए, राधा रानी आपके साथ में होगी तब मैं कन्हैया मानू। तो बताए कि राधा रानी प्रकट करे, युगल जोड़ी से दर्शन दिए। जब नागा बाबा ने कहा कि ठीक है भाई आप पक्के कन्हैया हो, अब जटाएं सुरजाए। तो फिर लट सुरजाए दोनों युगल जोड़ी से देख। तो लट सुरजाए उसी पीरियड में 10-20 दिन में या महीना में। और बाबा को नागा जी को आवाज़ आई कि कोई राजा धनुषधारी और बान धान गाजे वाजे से आ रहे, वो मेरे दर्शन करेंगे और काला धन दान में देंगे। मेरे को ना उनका काला धन दान में लेना है, ना मेरे को दर्शन देना है। तो राजा आए 4 खेत दूरी में और रहे। तो बाबा समाधि ले गए, पीली बाउंड्री लाल पीला झंडा, उधर नागा बाबा की समाधि है। और वो सामान नागा बाबा की जो वहाँ पर मिले वो राजा भरतपुर वाले ले गए और दंडौती प्रणाम करके चले गए। गाड़ी में सामान फल ले जा करके बिहारी जी के मंदिर में स्थापना की। उनकी ज्योति बाती अखंड ज्योत पूजा चली हुई है बिहारी जी के मंदिर भरतपुर में। ये नागा बाबा की यहाँ लीला हुई है। मेला लगता है सितंबर के महीना में 14 पूर्णियों को भादोला। और बहुत संगीतकारी प्रोग्राम, बहुत ही भजन अखंड कीर्तन जो प्रोग्राम ये रागनी वागनी सब होता है। काठिया बाबा की जमात आती है और वो मेला बहुत लक्की मेला बूढ़ी लीला बरसी नागा बाबा की मनती है 14 पूर्णियों भादोला। तो ये नागा बाबा के नाम से मशहूर है। कदम ज़्यादा इसका नाम है कदम खंडी। यहाँ पर रास मंडल ऊपर पहाड़ पर है, समाधि सामने है और पीछे ठाकुर जी का झूला, बल्लभाचार्य की बैठक, कन्हारी कुंड, कृष्ण कुंड, ये श्याम तमाल का पेड़ है। यहाँ पर ये ठाकुर जी भोजन करें रास चौतरा। ये पे बंसी बजाई, मैन कदम जिस पर आसन बने हुए हैं, उधर ये झाड़ी है सामने में, ये कुंड के सामने झाड़ी, हनुमान जी पार्वती का मंदिर। वो झाड़ी कहाँ पर है जहाँ पर उनके बाल उलझे थे? ये झाड़ी यहाँ बगल में ही है। इसी झाड़ी में उलझे थे उनके? हाँ बताते हैं। हाँ, बताते हैं। नहीं मान्यताओं के अनुसार बताते हैं। कितना समय हो गया होगा लगभग? अब कोई पता नहीं, 500-700 साल की बात है। हजारों वर्ष पहले। हाँ हजारों। तो भक्तों आपको मैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शाया भी गया है कैसे भगवान श्री कृष्ण चतुर चिंतामणि नागा जी महाराज जी की जटाएं सुलझा रहे हैं और साथ में राधा जी खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं।
और मैं आपको उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा जिस स्थान पर नागा बाबा ने समाधि ली थी। तो मैं पहले थोड़ी आपको यहाँ की लीला बता दूं जो महाराज जी ने बताई थी। यहाँ पर जो चतुर चिंतामणि नागा साधु जी रहते थे, उनकी एक दिन जटाएं उलझ गईं हीस की पेड़ों में। हीस का पेड़ जो कि मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगा, तो आप उसी तरफ आज चलिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस हीस के पेड़ के और आगे की लीला बताता हूँ आपको। आ जाइए आप मेरे साथ। तो भक्तों आ चुके हैं उन्हीं हीसों के पेड़ों के पास जहाँ पर नागा साधु की जटाएं उलझी थी। यहाँ की लीला जो आपने महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी कुछ ऐसी है कि जब चतुर चिंतामणि नागा साधु जी अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा करके इस स्थान का नाम है कदम खंडी, यहाँ पर अपना भजन कीर्तन जो है अपने ध्यान में मगन रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का नागा साधु जी खड़े होकर चिंतन कर रहे थे, उनके ध्यान में लीन थे। तो इन्हीं हीस के पेड़ों में ये आप देख रहे हैं, ये हीस के पेड़ हैं, ये विलक्षण हैं, दुर्लभ वृक्ष हैं। ये 5000 वर्ष पुराने उसी समय के वृक्ष हैं, भगवान श्री कृष्ण के समय के। तो इन्हीं में नागा साधु की जटाएं उड़कर उलझ गईं। तो इस स्थान पर ये 555 बीघा में फैला हुआ स्थान है। यहाँ पर ये कदमों के पेड़ों से भरा हुआ है, तो इस स्थान को कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर ये संतों की आज के समय में तपोस्थली है। ये बहुत ही प्यारा जंगल हुआ करता था, आज भी प्यारा ही है। इस स्थान पर जो सुनहरा गांव है, वहाँ के ग्वाल वाले अपने गायों को चराने के लिए आया करते थे। तब ग्वाल वालों ने देखा कि महाराज जी की जटाएं वृक्ष में उलझ गई हैं। तब ग्वाल वालों ने कहा, महाराज जी हम आपकी जटाएं सुलझा देते हैं। तो महाराज जी बोले कि नहीं, ये जटा तो वही सुलझाएगा जिसने ये उलझाई है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता पड़ा कि मेरा एक भक्त है, वो मेरी राह देख रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में आए कि लाओ महाराज जी, मैं आपकी जटाएं सुलझा देता हूँ। तो महाराज जी बोले नहीं, मैं आपसे जटा नहीं सुलझाऊंगा, मेरी जटा तो वही सुलझाएगा जिसने ये उलझाई है। तो फिर उन्होंने कहा मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, आप मुझे अपनी जटा सुलझाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते। आप भगवान श्री कृष्ण होते तो आपके हाथ में बांसुरी होती, आपके हाथ में बांसुरी होती, आपके साथ राधा रानी होती, आपके सर पे मुकुट होता। तो उन्होंने कहा अगर आप भगवान श्री कृष्ण हैं तो अपने साथ राधा रानी को लेकर आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप में नागा साधु को दर्शन दिए, साथ में राधा रानी को लेके आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नागा साधु की जटाएं सुलझाई। ये आप वृक्ष देख रहे हैं, ये उलझे हुए वृक्ष हैं। ये इन्हीं वृक्षों में नागा साधु जी की जटाएं उलझ गई थी। तो एक दिन फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जटाओं को सुलझाकर चले गए। तो नागा साधु जी इसी स्थान पर अपना तप किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब दीन के राजा को पता चला कि एक नागा साधु की जटाएं सुलझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो उसने कहा कि हम उन नागा साधु जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जब महाराज जी को पता पड़ा कि कोई राजा मेरे दर्शन के लिए आ रहा है और वो मुझे अपना काला धन दान के रूप में देगा, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, समाधि ले ली। जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान के भी हम दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो चलिए भक्तों चलते हैं उस समाधि की ओर जहाँ पर नागा बाबा ने समाधि ली थी। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस समाधि स्थल पर। तो भक्तों अब हम उस दिव्य स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पर महाराज जी ने अपना शरीर त्याग किया था, अर्थात समाधि ली थी। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको उस दिव्य स्थान के दर्शन कराऊंगा जिस स्थान पर नागा साधु जी ने समाधि ली थी। ये आप दर्शन कर रहे हैं नागा साधु जी की समाधि का। ये मंदिर बनवा दिया गया है आज के समय में, ये पहले मंदिर नहीं था। ये कहानी बहुत ही प्राचीन कहानी है, लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण थे, तो उसके बाद की मान लीजिए लगभग हजारों वर्ष पुरानी ये कहानी है। तो भक्तों चलिए चलते हैं आगे की ओर, कराते हैं आपको समाधि के दर्शन। तो आ जाइए आप मेरे साथ। तो सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही दिव्य स्थान है, नागा साधु जी ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। तो आप आ जाइए, अंदर से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये आप स्थान है, इसी स्थान पर नागा महाराज जी ने समाधि ली थी। साक्षात श्री कृष्ण को बुलाने वाले जो नागा साधु हैं, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी।
वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिन्होंने इस स्थान पर समाधि ली। समाधि लेने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने समाधि क्यों ली थी। सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को शेयर करते जाएं। अगर आप भी कभी आ रहे हैं कदम खंडी, तो इस दिव्य स्थान के दर्शन जरूर करें, जिससे आपके मन को तृप्ति अवश्य मिलेगी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।